नमस्कार। ज्योतिष सीखने की श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं और आज अगेन एक अत्यंत शुभ योग, अत्यंत महत्वपूर्ण योग, लेकिन यूनिक योग, एक बहुत अलग योग जो कि एग्जिस्ट तो करता है लेकिन कई बार इसे कई बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स के द्वारा नजरअंदाज कर दिया जाता है। यदि कहीं वो किसी जातक की कुंडली में हो तो अत्यंत शुभता प्रदान करता है। एक ऐसे योग के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है काम त्रिकोण योग। काम त्रिकोण योग, देखिए नाम से ही स्पष्ट है, नाम से स्पष्ट है, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला। भाई देखो, काम यानी कामना, तो नाम में कहीं ना कहीं आ रहा है कामना, तो सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला ये अत्यंत शुभ योग है। यदि ऐसा योग किसी जातक की कुंडली में होता है तो वो जातक अपनी सारी कामनाओं को, सारी इच्छाओं को पूरा करता है, पुरुषार्थी बनकर सारी इच्छाओं को पूरा करता है। पुरुषार्थी बनकर का क्या मतलब है? कई लोगों को बैठे बैठे भी माल मिल जाता है, हाँ, किस्मत इतनी अच्छी होती है। लेकिन काम त्रिकोण योग वाला जातक खुद के पुरुषार्थ पर, खुद के दम पर, खुद के दृढ़ संकल्प, दृढ़ शक्ति, खुद के मजबूती के दम पर, खुद के माइंड सेट, खुद के डिसीजन मेकिंग पावर, खुद की ताकत के दम पर आगे बढ़ता है और सफलता भी हासिल करता है। तो पुरुषार्थी बनाकर सफलता दिलवाने वाला ये योग है। ऐसा है काम त्रिकोण योग। अब मैं आपको समझाता हूं कि काम त्रिकोण योग कुंडली में बनता कैसे है। पहले आपको मैं यह समझाता हूं, फिर और दूसरी बातें करेंगे। तो देखिए, निसंदेह कुंडली में 12 भाव होते हैं। मैं मेष लग्न की कुंडली बनाई है मैंने। पहले भाव में चूंकि 1 नंबर लिखा हुआ है, मेष राशि है, तो मेष लग्न है। ये हो सकता है आपकी कुंडली में 1 नंबर से लेकर के 12 नंबर कुछ भी लिखा हो सकता है। मेष से लेकर मीन तक कोई भी राशि हो सकती है। मैं मेष लग्न की कुंडली समझाने के लिए बना रहा हूं। वैसे तो ये योग कैसे बनता है, पहले मैं आपको ये समझा रहा हूं। वैसे तो लग्न कुंडली का जो तृतीय स्थान होता है, तीसरा भाव, जो सप्तम स्थान होता है 7वां भाव, और जो एकादश स्थान होता है 11वां भाव, इसे सामान्यतः शुभ भाव में नहीं लिया जाता। यह भी कहा जा सकता है कि अशुभ भाव में लिया जाता है। लेकिन ये जो काम त्रिकोण योग है, इसका संबंध इन्हीं तीनों भाव से है। जी हां, इन्हीं तीनों भाव से है और किसी भाव से नहीं है। तो इस प्रकार के भाव जो हैं, तीनों भाव काम त्रिकोण योग का निर्माण करते हैं। अब काम त्रिकोण योग की पहले तो आइडियल कंडीशन बताता हूं, एक आदर्श स्थिति बताता हूं। उसके बाद मैं दूसरी एक्सेप्शनल कंडीशंस भी बताऊंगा। कुछ और भी स्थितियां हो सकती हैं जो एक्सेप्शनल है, जिसमें भी कहीं ना कहीं काम त्रिकोण के फल देखने को मिल जाएंगे, लेकिन एक आइडियल कंडीशन समझिए। देखिए भाई, काम यानी कामनाओं को पूरा करने वाला, मैंने आपको समझा। त्रिकोण का क्या मतलब है? ट्राइंगल। ट्राइंगल, ये देखिए आपको ट्राइंगल दिख रहा है। ये जो ट्राइंगल बन रहा है, इसी से बनने वाला योग है। अब आदर्श स्थिति क्या है? क्योंकि मेष लग्न की कुंडली है, इसके आधार पर समझाता हूं। सप्तम भाव के स्वामी कौन है? शुक्र है। क्यों? क्योंकि 7 नंबर लिखा हुआ है, तुला राशि है। तो सप्तम भाव के स्वामी कहीं जाकर के बैठ जाए एकादश स्थान पर, या फिर इधर भी आ सकते थे। मैं इधर से बात करता हूं। तो यहां पर शुक्र जो है वो आकर के बैठ गए, सप्तम भाव के स्वामी आकर के बैठ गए एकादश स्थान पर। एकादश भाव के स्वामी कौन है? 11 नंबर लिखा हुआ है, कुंभ राशि। कुंभ राशि के स्वामी कौन होते हैं? शनि महाराज। शनि महाराज आकर के बैठ गए तीसरे स्थान पर। और तीसरे स्थान, तृतीय स्थान के स्वामी कौन है? 3 नंबर लिखा हुआ है, मिथुन राशि, बुध। तो बुध आकर के बैठ गए सप्तम स्थान पर। बस बन गया काम त्रिकोण योग। यहां के स्वामी यहां, यहां के स्वामी यहां, यहां के स्वामी यहां। ये एक लूप बन गया, त्रिकोण बन गया जिसे हम कहेंगे। और बस यही है काम त्रिकोण। यदि ऐसा योग किसी जातक की कुंडली में बन रहा है तो निस्संदेह वो जातक सारी कामनाओं को पूरा करने वाला, सारे इच्छाओं को पूरा करने वाला पुरुषार्थी
डिसीजन मेकिंग पावर का मजबूत, मेहनती, दृढ़ संकल्पी और फिर अपनी सफलताओं को प्राप्त करने वाला या वाली, हाँ महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, तो वो होगा। तो ये एक आइडियल कंडीशन है। हाँ, लेकिन मैंने आपको कहा था कि मैं एक्सेप्शनल कंडीशन भी बताऊंगा कि हो सकता है कि ऐसी सेम स्थिति ना बने। अच्छा, एक चीज ये भी कि ये ऐसे भी त्रिकोण ऐसा बना ना, मैंने इस तरह से बना, ये ऐसा भी बन सकता था, यहां के स्वामी यहां, यहां के स्वामी यहां, यहां के स्वामी यहां। मैंने समझाने के लिए इस प्रकार से बना दिया। तो ये जो आइडियल कंडीशन बनी, हो सकता है ऐसी कंडीशंस हर किसी की कुंडली में नहीं देखने को मिले। हर किसी कुंडली में तो ज्यादा योग देखने को मिलते भी नहीं है, लेकिन फिर भी और एक्सेप्शनल कंडीशंस क्या है, देखिए मैं समझाता हूं। सप्तम स्थान के स्वामी, एकादश स्थान के स्वामी और तृतीय स्थान के स्वामी कहीं एक साथ आकर के बैठ जाएं, जी हां, तीनों युति कर लें, तीनों का कंजंक्शन हो जाए, तो भी काम त्रिकोण योग के फल मिलेंगे। अच्छा, ये आइडियल कंडीशन जितने फल नहीं मिलेंगे। हाँ, यदि आइडियल कंडीशन ये जो मैंने आपको बताई, इसके फल यदि 100% है, तो यदि ज्वाइंट तीनों साथ में बैठ जाते हैं तो आप समझिए कि इसके फल 50% हो जाएंगे। लेकिन होंगे तो सही भाई, कुछ नहीं से कुछ सही, तो जरूर मिलेंगे फल जातक को, आधे मिलेंगे लेकिन मिलेंगे। तो क्या समझे, त्रिकोण भाव के स्वामी ये अच्छा, त्रिकोण का मतलब इसे समझिएगा, काम त्रिकोण में, तो इन भाव के स्वामी, त्रिकोण भाव के स्वामी यदि कहीं साथ में आकर के बैठे तो भी योग बनेगा। लेकिन कहीं का क्या मतलब है, तो कहीं का मतलब आप बस ये समझ लीजिए कि 6वें स्थान, 8वें स्थान और 12वें स्थान पर नहीं होना चाहिए। हाँ, ये भी एक बात है। और कहीं तीनों साथ में आकर के बैठ तो जाएंगे, लेकिन नीच राशि स्थित नहीं होना चाहिए। हाँ, यदि कहीं तीनों साथ में आकर के बैठ गए और इनकी राशि हो गई नीच, तो फिर ये दिक्कत पैदा कर सकते हैं। जैसे भाई यहां पर शनि, बुध और शुक्र, ये यदि यहां पर आकर के बैठ जाते हैं, शनि, बुध, शुक्र, हाँ, तो शनि 1 नंबर के साथ बैठे, 1 नंबर यानी मेष राशि, मेष राशि में शनि हो जाएंगे नीच। अब यदि इनका नीच भंग नहीं होता है तो यहां पर काम त्रिकोण की कोई भी कंडीशन निर्मित नहीं होगी। तो क्या समझे आप, पहले नंबर पर तो नीच राशि स्थित नहीं होना चाहिए तीनों साथ में बैठे तो, और अगले नंबर पर 6वें, 8वें, 12वें स्थान पर नहीं होना चाहिए इन तीनों ने। एक और स्थिति के बारे में बात करते हैं। हालांकि पहले आइडियल कंडीशन समझी, फिर सेकंड नंबर पर सेकंड कंडीशन हमने समझी जो आधे फल देती है। अब उस आधे के भी आधे फल देखने को मिल सकते हैं ना, 25% काम त्रिकोण के देखने को मिलेंगे। ऐसी मैं एक स्थिति बता रहा हूं। मान लीजिए ये जो भाव है सप्तम स्थान, इसके स्वामी बैठ गए एकादश स्थान पर और इसके स्वामी बैठ गए तृतीय स्थान पर, लेकिन तृतीय स्थान के स्वामी कहीं और जाकर के बैठ गए, मतलब त्रिकोण नहीं बनाया, लेकिन दो भाव ने आदान प्रदान कर लिया। इसके यहां आ गए, इसके यहां आ गए, या इसके यहां आ गए, इसके यहां आ गए, इसके यहां आ गए। दो भाव में आदान प्रदान हुआ, पूरा नहीं बना त्रिकोण, तो भी 25% ही सही, लेकिन काम त्रिकोण के फल देखने को मिलेंगे। थोड़ा मैं एग्जांपल के तौर पर समझा देता हूं। ये शुक्र इस भाव के स्वामी है, ये शुक्र आकर के बैठ गए यहां पर, सातवें भाव के स्वामी यहां पर आकर के बैठ गए, और इस भाव के स्वामी कौन है, बुध है, 3 नंबर लिखा हुआ है, तो बुध यहां पर आकर के बैठ गए। अब आइडियल कंडीशन के लिए क्या होना था, शनि महाराज को भी यहां आना था, एकादश भाव के स्वामी को भी यहां आना था। शनि महाराज कहीं और बैठे हैं, मान लेते हैं यहीं पर बैठे हुए, तो फिर ऐसी स्थिति जो है वो काम त्रिकोण की नहीं बनी, पूर्णतः काम त्रिकोण की नहीं बनी, लेकिन 25% जरूर से इसके काम त्रिकोण वाले फल देखने को मिलेंगे। तो अब मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई होगी किस प्रकार से ऐसा होता है। अच्छा, एक और चीज रह गई, डिग्री देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ग्रहों की डिग्री देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि ये ग्रह साथ में बैठे तो हैं, लेकिन उतना क्लोज कंजंक्शन नहीं है, जैसे शनिदेव जो है उनका डिग्री है 0, शुक्रदेव का डिग्री है 29, बुध का डिग्री है 18, तो इनमें क्लोज कंजंक्शन नहीं है, तो उतना प्रभावकारी नहीं होगा।
क्लोज कंजंक्शन के लिए मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि वैसे तो 7 डिग्री के भीतर भीतर प्लैनेट्स का होना चाहिए। अच्छा, कई लोगों के डिग्री क्या होती है ये बात ऊपर से निकल रही होगी, तो मैं समझा देता हूं, जिन्हें नहीं पता है उन्हें समझा देता हूं, और बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। टेक्निकली मत लेना, थोड़ा सा आसान भाषा में मैं समझा रहा हूं कि जैसे किसी इंसान की एज होती है ना, हम मान के चलते 100 साल की एज है, उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं, तो जातक का जन्म हुआ तब से लेकर के और 100 साल, ऐसे आप ये समझिए कि एक भाव की या किसी प्लैनेट की एज होती है 0 to 29, यानी 30 डिग्री, 0 to 29। तो हर प्लैनेट का अपना एक डिग्री होता है, वो 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 और 29 तक हो सकता है, फिर 30 नहीं होता, फिर अगेन 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये जो डिग्रीज है 0 to 29, इसमें 2 प्लैनेट्स यदि 6 डिग्री के भीतर भीतर या 7 डिग्री के भीतर भीतर होते हैं तो उसे क्लोज कंजंक्शन कहा जा सकता है। जैसे मैं एक और उदाहरण देकर के समझाता हूं आपको। जैसे मान लेते शनिदेव का डिग्री जो है वो 11 है, और शुक्रदेव का डिग्री है 12, तो यहां पर कितना अंतर होगा? 1 डिग्री का अंतर हुआ। तो 1 डिग्री का अंतर से ये ग्रह बैठे तो क्लोज कंजंक्शन आप कह सकते हैं। यदि यही 11 डिग्री शनिदेव का होता लेकिन शुक्रदेव का डिग्री जो हो जाता 22, तो अब इन दोनों के बीच में कितना अंतर हो गया? 11 डिग्री का। तो यहां पर क्लोज कंजंक्शन आप नहीं कहेंगे। तो 7 डिग्री, अब भाई 11 डिग्री का अंतर हो गया ना, 11 डिग्री दूर हो गए एक दूसरे से, तो इस वजह से इसे क्लोज कंजंक्शन नहीं कहा जाएगा। खैर, ये डिग्री समझाने का लेसन नहीं था आज, लेकिन फिर भी कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, आता है डिग्री का नाम, इस वजह से मैंने समझाया। तो यदि कहीं काम त्रिकोण आपके या आपके नियरेस्ट किसी के, या यदि आप एस्ट्रोलॉजर हैं और किसी जातक की कुंडली में आप बनता हुआ देखते हैं और वो जातक आज किसी भी प्रकार की स्थिति में है, किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति में है, आप निश्चित तौर पर उस जातक को कह सकते हैं कि भैया आप पुरुषार्थी हैं या बहन आप पुरुषार्थी हैं, और निसंदेह आपको सफलता देखने को मिलेगी, आप लगे रहो। हो सकता है दशाएं गोचर ऐसे हों जो इस समय उस जातक को परेशान कर रहे हो, लेकिन पुरुषार्थी होने की वजह से, दृढ़ संकल्प होने की वजह से वो जातक, और फिर काम त्रिकोण योग होने की वजह से वो जातक जो है वो जीत हासिल कर लेगा या कर लेगी। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अच्छा, यदि आप इसी प्रकार एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, तो YouTube चैनल VS एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट, हो सकता है आप इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर देख रहे हो, फेसबुक पर देख रहे हो, आप इस वीडियो को YouTube पर भी देख रहे हैं। YouTube चैनल VS एस्ट्रोलॉजी, इसी YouTube चैनल की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में शुरू से लेकर आखिर तक आप वीडियो सारे देख लीजिए, आप एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर तो जरूर से बन जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज का वीडियो देखा। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।